वो काम आप कर दो बस। आप जरा सोचो, क्या राम जी अपने पिता दशरथ का के प्रतिज्ञा को, के उनके वचन को क्या नहीं माने? उनकी आज्ञा का अवहेलना किया क्या? आज राम जी को महाराज दशरथ जी ने हाँ में उत्तर दिया। और जरा सोचो, जिस समय राम जी आए हैं, महाराज दशरथ से मिले हैं, कुछ नहीं बोला, महाराज दशरथ जी ने कुछ नहीं बोले। और इधर कैकेयी ने राम से कहा, राम तुम्हारे पिताजी ने हमको 2 वरदान दिए थे, वो 2 वरदान सुन लो। पहला वरदान, भरत को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी, और दूसरा वरदान आपको वनवास। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अच्छा जरा सोचो, जिस समय राम ने आज्ञा पा करके सीधे मैया कौशल्या के भवन में पहुंचे हैं ना, जानती हो मैया, आजकल की माताएं होती झगड़ा हो जाता कि मेरा बेटा है, मैं जो चाहूंगी सो करूंगी। कैकेयी कौन होती है बन देने के लिए, कौन होती है बन जाने के लिए आज्ञा देने वाली? लेकिन सुनो, आज जिस समय राम जी गए हैं, मैया कौशल्या को प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद आज कौशल्या मां कहती है राम से, बेटा राम जल्दी से तू जा नहा ले। राम ने कहा, मां नहा करके क्या करूंगा? कहा, राम हमें पता है कि अयोध्या में जब राजगद्दी का कार्यक्रम चलता है तो सुबह से शाम हो जाती है, बेटा तेरा अभिषेक होना है। राम जी मुस्कुराने लगे। मैया कहने लगी, ताकि तात जाओ बाले बेग नहाओ, तात जाओ बाले बेग नहाओ, तात जाओ बाले बेग नहाओ, तात जाओ बाले कौशल्या ने कहा कि राम जल्दी से जा नहा ले, और नहा करके कुछ मीठा पा ले। तो मीठा का मतलब रबड़ी मलाई नहीं होता मैया, फल होता है, कुछ मधुर फल खा ले। राम ने कहा, मैया क्या आवश्यकता है नहाने की, क्या आवश्यकता है खाने की? मैया कौशल्या ने कहा, राम चाहता क्या है? राम हंसने लगे। मैया शेर को नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कौशल्या ने कहा, शेर? ये शेर कहां से आ गया? कहा, हाँ मैया, शेर को नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहा, मतलब? राम जी ने कहा, जानती हो मैया, कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, हमारे पिताजी ने हमको आज एक जंगल का राजा बना दिया मैया, और जंगल का राजा शेर होता है, और शेर कभी नहीं नहाता। मैया कौशल्या अवाक रह गई। राम क्या कहता है तू? राम ने कहा, मैया मैं सच कह रहा हूं। राम ने कहा, मां पिताजी ने हमको जंगल का राजा बना दिया, और मैं राजा बन गया।
पिता दीन मोहि कानन राजू, जंगल का राजा बना दिया। मैया कहने लगी, राम ये बता कि केवल तुम्हारे पिताजी ने ही तुमको आज्ञा दिया है या और किसी ने आदेश दिया है? अगर राम सुन ले, अगर तुम्हारे पिता महाराज दशरथ जी ने केवल आदेश दिया है तो मैं कौशल्या तुमको आदेश देती हूं कि तू बन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पिता का अधिकार मां के अधिकार से बहुत छोटा होता है। मां का अधिकार 10 गुना होता है। मैं उस अधिकार का प्रयोग करके मैं तुमको आदेश देती हूं कि तुम बन नहीं जाओगे। राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मैया कौशल्या कह रही हैं, कहा कि आया सुदेह मुदित मन माता। और अगर राम मैं तुमको आदेश करती हूं, पिता के अलावा और किसी ने अगर तुमको आदेश दिया है तो मैं तुमको रोकूंगी भी नहीं, मना भी नहीं करूंगी। लेकिन राम बता तू किसने आदेश दिया है? राम जी कहने लगे, मैया हमारी मां कैकेयी ने आदेश दिया है। कहा कि जाओ केवल पितु आया सुताता, तो जान जाओ जानी बार माता। लेकिन अगर माँ का सहयोग मिला है, माँ का आदेश मिला है, जाओ पितु माँ को कहे बान जाना, तो कानन साथ आवाज समाना। अगर माता पिता का आदेश मिला है राम, तो वो जंगल भी तुम्हारे 100 अयोध्या के से वारे वारे जाएंगे, वही तुम्हारी अयोध्या है। आज महाराज राम जी कौशल्या से मिल करके चल रहे हैं, लेकिन जरा सोचो राम जी कैकेयी ने किनको किनको मांगा? लोग तर्क करते हैं कि केवल राम जी को मांग लिया था बस, लेकिन जरा सोचिए, इस चौपाई में, इस चौपाई का मंथन करिए। कहा कि तापास बेस विशेष उदासी, तापास बेस विशेष उदासी, चौदा बारिश राम बानवास, तापास बेस विशेष उदासी, चौदा बरस राम बनवासी। इस चौपाई में मैया कैकेयी ने राम को केवल नहीं अपितु तीनों को मांग लिया था। आप कहोगे कि बा महाराज इसमें तो केवल राम जी के लिए कहा गया है, लेकिन जरा सोचना, सीता जी को मैया पार्वती ने जिस समय वरदान दिया था, ध्यान से सुनना, मैया पार्वती ने सीता जी को वरदान दिया था और कहा था कि कराही मोर रघुपत कर दासी। मैया जानकी जी ने मैया पार्वती से केवल एक वरदान मांगा था कि माँ अगर तू हमारे ऊपर प्रसन्न है तो हमारे रघुनाथ की दासी बना दे, बस यही वरदान दे दे। तो दासी कौन है? दासी जानकी जी है। करही मोर रघुनायक दासी। और चौपाई में
चौपाई क्या कह रही है कि तापस बेश विशेष उदासी। हाँ, कौन कहा? उदासी। कौन दासी? जानकी के लिए कहा गया उदासी। साथ में कौन जाएगा? वो दासी जाएगी तुम्हारी राम। और अकेले केवल वो दासी नहीं, विशेष दी को अलग कर दो। कितना कौन बचा? शेष। तुम्हारे साथ राम, ये तीनों जाएंगे। एक ही चौपाई में तीनों को मांग लिया। और राम सुन ले, एक तापस बेश विशेष उदासी का अर्थ ये है कि आपको घर में नहीं जाना, आपको गांव में नहीं जाना, आपको गांव के नजदीक नहीं जाना है, केवल जंगल में निवास करना है बस। राम जी इधर तैयार हो रहे हैं, लेकिन जरा सोचो, जिस समय महारानी कौशल्या आकर के खड़ी हुई हैं महाराज दशरथ के सामने ना, महाराज दशरथ कौशल्या की गोदी में अपने सर को रख दिया, कहने लगे देवी। कौशल्या मां ने कहा कि नाथ, आप किस लिए दुखी हो? इसलिए दुखी हो कि राम बन जा रहा है, या फिर इसलिए दुखी हो कि भरत राजगद्दी पर बैठेगा? आज भरत जी आज महाराज दशरथ कह रहे हैं कि नहीं देवी, ना मैं इसलिए दुखी हूं कि राम बन जा रहा है, ना मैं इसलिए दुखी हूं कि भरत राजगद्दी पे बैठ रहा है। का फिर आंखों से अश्रुधारा क्यों बह रही है? महाराज दशरथ बता। महाराज दशरथ कहने लगे कि जानती हो देवी, एक बार मैं धोखे से शब्द भेदी बाण का संधान कर दिया था, और एक ब्राह्मण का पुत्र श्रवण कुमार अपने माँ बाप को पानी पिलाने के लिए सरोवर में गया, और घड़े से जब पानी भरने लगा तो मैंने विचार किया कि शायद कोई मृग है, पानी पी रहा है, और वहीं से मैंने संधान कर दिया शब्द भेदी बाण का, और वो जाकर के उसी श्रवण कुमार के छाती पे लगा। देवी, आज हमको वही बात याद आ रही है। मैं राम के बन जाने से नहीं रो रहा, भरत के राजगद्दी पे बैठने से नहीं रो रहा, आज मैं रो रहा हूं तो केवल उस सांप को याद करके रो रहा हूं। और महाराज दशरथ ने कहा कि तापस अंध साप सोधियाई, तापस अंध साप सोधियाई, तापस अंध कौशल्या ही सब कथा सुनाई, आज महाराज दशरथ जी कौशल्या को सारा वृत्तांत सुना रहे हैं। और जानती हो मैया, आज जिस समय राघवेंद्र सरकार हमारे घर से निकले हैं ना, जनक दुलारी जानकी जी कहने लगी कि प्रभु मैं भी साथ चलूंगी। राम जी ने कहा देवी, तुम घर में रह जाओ, क्योंकि घर में माँ है, पिता हैं, सबकी सेवा करना
लेकिन मैया जानकी कहने लगी, नाथ ये बताओ कि जिया बेनु देह न दे बेनु बारे, बेनु देह बेनु बारे, जिया बेनु देह न दे बेनु बारे, बेनु देह बेनु बारे, तई से नाथ पुरुष बेनु नारी, तई से नाथ पुरुष बेनु नारी। मैया जानकी हाथ जोड़ करके कहने लगी, राघव जिस प्रकार से एक स्त्री के जीवन में मात्र दो अवलंब होता है, एक पिता का अवलंब और दूसरा पति का अवलंब। राघव पिता का अवलंब तो छूट गया है और आप भी जा रहे हो, कह करके जा रहे हो कि तुम यहीं रहना। नाथ जिस प्रकार से एक नदी में पानी ना हो, जिस प्रकार से एक मछली को जल से निकाल करके बाहर कर दिया जाए, क्या वो जीवित रह सकती है? कभी नहीं रहेगी। उसी प्रकार से भगवान राघव एक स्त्री के जीवन में पति का स्थान होता है। अगर उसके जीवन में पति का स्थान हट गया है तो उसका जीवन एकदम निराधार है। राघव मैं रहने के लिए, आपकी आज्ञा मानने के लिए तो यहां रुक जाऊंगी, लेकिन याद कर लेना राघव, मेरा केवल शरीर यहां रहेगा, मन तो आपके साथ ही जाएगा, और मन नहीं मेरा प्राण आपके साथ जाएगा। राम जी कहने लगे, देवी अगर तुम यहां रहोगी तो हमारी माँ का कुछ तो साहस बंधेगा, हमारे पिता का जीवन तो बचेगा। जानकी आज राम के चरणों में गिर पड़ी। नाथ आप चाहे जो हमको सजा प्रदान कर दो, लेकिन मैं आपके साथ ही चलूंगी। और इधर जब लक्ष्मण भैया को पता चला ना मैया, तो लक्ष्मण भैया भागे भागे आए और आकर के राम जी के चरणों में गिर पड़े। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम ने कहा, लक्ष्मण तू यहां रह जा, भरत भी नहीं है, तू रह जा लक्ष्मण, कम से कम देख रेख कर लेगा, पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया पिता की जो स्थिति है वो जाने दो, जैसे आप जाओगे वैसे मेरा प्राणांत हो जाएगा। राम जी ने कहा, ठीक है लक्ष्मण, जा तू अपनी माँ से तो आदेश लेकर के आ। और जिस समय माँ के सामने आकर के लक्ष्मण जी महाराज खड़े हुए हैं ना मैया सुमित्रा को जाकर के प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद भैया लक्ष्मण ने कहा, माँ मैं भैया के साथ वन में जा रहा हूं, आपसे आदेश लेने आया हूं। ठीक उसी प्रकार मैया सुमित्रा ने लक्ष्मण को धिक्कारना शुरू कर दिया। अरे लक्ष्मण, कौन कहता है कि मैं तेरी मां हूं? कौन कहता है? लक्ष्मण, तेरी मां तो जानकी है, जानकी, और तेरा पिता राम है, राम। लक्ष्मण, तुम्हारे पिताजी राम हैं और मां जानकी हैं, जो वो आदेश करें वही करो। क्यों? ताकि तात तुम्हार मातुबाय देवी, तात तुम्हार तात तुम्हार मातुबाय
देगी हाथ तुम्हारे माथे सीता राम का भात सने और एक बात समझ ले लक्ष्मण, तू अगर ये सोचता है कि मैं अयोध्या में रह करके राज भोग लूंगा, तो याद कर ले लक्ष्मण, तुम्हारे लिए केवल एक संदेशा मैं तुमको दे रही हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, मां कौन सा संदेशा? मैया सुमित्रा कहने लगी, लक्ष्मण कहा कि अवध तहां जहां राम निवासो, अवध तहां राम निवासो, अवध तहां जहां राम निवासो, अवध राम निवासो, तहां दिवस जहां भान प्रकाशो, दिवस मैया सुमित्रा ने आदेश दे दिया, लक्ष्मण तुम्हारे लिए अवध तो वही है जहां पर राम रहेंगे, तुम्हारे लिए अयोध्या की राजधानी वही है। और एक चीज समझ ले लक्ष्मण, काकी राग रोष, भगवान की भक्ति में सबसे पहला कंटक जो होता है वो राग होता है, और दूसरा रोष। तो लक्ष्मण मैं तुमको आदेश देती हूं कि तुम्हारे जीवन में अब न राग आए न रोष आए। ताकि राग रोष ईर्षा माद मोह। लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, मैं